सबसे ज्यादा कनेक्ट मैंने आपसे तब किया जब मैंने आपका वो पेरेंटिंग वाला वीडियो देखा और उस पर जब आप बात कर रहे थे। तो आप ही से मैं पूछना चाहूंगी कि मतलब आपके हिसाब से एक आइडल पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए जिससे एक बच्चे को अच्छा फ्यूचर मिले, मतलब बचपन में किस तरह से उसे बड़ा करना चाहिए पेरेंट्स को? तो वैसे देखो ना उसको समझने के तरीके से कि एक आम के पेड़ की पेरेंटिंग क्या होती है। पेरेंटिंग ही करते हैं ना जो तुम उगाते हो। तो उस आम के पेड़ को कौन सा खाद चाहिए वो डालोगे ना। गेहूं का पेड़ की पेरेंटिंग करने के लिए गेहूं की खाद डालोगे। कैसे क्लाइमेट में वो उसको बेस्ट रहता है वो सब ऑफर करोगे। तो पेरेंटिंग का मेन पर्पज यही है कि बच्चे की प्रवृत्ति को पहचान के और उसको जैसे वो लाइक डायरेक्शन में वो टेंडेंसी डेवलप हो रही है उसको सपोर्ट करे डेवलप। तो आपको क्या लगता है मतलब कि क्या मेजर गलतियां पेरेंट्स से हो जाती हैं जिसके कारण लाइफ में बहुत अलग अलग रास्ते मतलब एज अडल्ट हम पकड़ लेते हैं? बहुत सारी चीजें होती है, एंगर इश्यूज हो जाते हैं, अटैचमेंट इश्यूज हो जाते हैं, दुनिया से ही मन हट जाता है। तो ये सब मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ पेरेंटिंग होता है कि आपका बचपन कैसा बीता वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन क्या है कि पेरेंट्स में गलती क्या कर रहे हैं? हाँ एग्जैक्ट। गलती तो ईगो वाली होती है ना। तो तब तक अनकंडीशनल लव तुम बोलते हो ना, कौन एक पेरेंट दिखा दो मुझे जो अनकंडीशनल लव करता हूँ। कोई नहीं, ये बोलने वाली चीज है ना। माँ का प्रेम अनकंडीशनल होता है, कुछ नहीं होता ना ये। क्योंकि अनलेस वो इंसान वो शून्य चेतना तक नहीं पहुंचा है, उसको अनकंडीशनल एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता है, तो लव कैसे कर सकता है अनकंडीशनल? तो ऐसे नहीं है ना, कोई भी ऐसे कर सकता है। वो तभी वो कोई इसलिए लाइक बुद्ध कर सकता है वो अनकंडीशनल लव। उसके लिए वो बनना पड़ता है पहले। तो मेन गलती तो यही हो रही है पूरा ये अहंकार वाली जो है ना। अब इसमें ही जैसे वो कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन आ जाता है, फिर सेट टेम्पलेट्स है कंपैरिजन के भी कि अब ये बेहतर है ये खराब है। फिर वो अपने बच्चे को बेहतर वाली चीज बनाना चाहेगा और वो चाहे हो सकता है उसकी डायरेक्शन इस टेंडेंसी में हो और जो कि समाज ने एक टेम्पलेट दे रखा है, जो कि उसने अहंकार ईगो में अटैच करके रखा हुआ है अपनी, कि कहीं ना कहीं ये जब बच्चा पास होगा तो मेरी प्रतिष्ठा में जुड़ेगा। अहंकार ही है ना ये। तो वो उसको फोर्स करेगा कि तू उस डायरेक्शन में जा जहाँ पे मेरे ज्यादा फायदा हो, ना कि तू जिस डायरेक्शन में नेचुरल टेंडेंसी है तू वहां पे जा। बिल्कुल डेफिनेटली। मतलब मैंने देखा है कभी कभी पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि बच्चे की खुशी क्या है, वो ये चाहते हैं कि समाज से उनकी कौन सी खुशी जुड़ी है और उनको क्या खुशी देता है, तो वो उसको सही बना के ऐसे बच्चे को प्रेजेंट करते हैं कि यही करना पड़ेगा। मतलब ऐसा हमारे साथ होता ही है जनरल। डायलॉग हमेशा क्या बोलते हैं, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। हाँ। मैंने कई बार है ना उनको पकड़ के लगा, तुम तो बोलते हो मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी है, मेरी खुशी तो इसमें है, तुमको तो खुशी हो रही है उसमें, ये चक्कर क्या है? मतलब डेफिनेटली वो तो मेरा बोलने वाले मेरा डायलॉग कुछ ऐसे एक मुहावरे डायलॉग सेंटेंस ऐसे हो गए जो स्पेशली भारतीय चेतना में ऐसे जकड़ा हुआ उन्होंने ना। कोई ऐसे मार देता फिर वो सामने वाला तो भाई अच्छा नहीं माँ तो माँ ही होती है, बस ये बोल दो लाइक क्या जवाब दे, ये क्या है? सब कुछ वही होता है, नदी नदी होती है, सुबह होता है, पेड़ पेड़ होता है, मतलब ये क्या है, मतलब क्या बोलना क्या चाहते हो? तो एक और चीज होती है कि मतलब जनरली आजकल जब बच्चे एग्जाम्पल देते हैं तो वो ये कहते हैं कि इंडियन पेरेंट्स ऐसे हैं, मतलब टिपिकली इंडियन पेरेंट्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि उनको नहीं पेरेंटिंग आती है। लेकिन बिकॉज आपने लाइफ में इतना एक्सप्लोर किया है और बहुत पढ़ाई भी करी है, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी आपको क्या लगता है मतलब बाकी कंट्रीज में क्या सही तरीका होता है बच्चों को? इंडिया स्टिल ऑन बेटर साइड। अब क्या है ना, ये युग ही ऐसा है कि वो तुम्हारा वो क्या बोलते हैं इसको, ओपन विंडो या तो इतना शिफ्ट हो गया ना कि हर जगह बुराई हो रही है। तो यहाँ पे तो फिर भी सबसे कम हो रही है, यहाँ पे तो फिर भी पेरेंटिंग ठीक ठाक हो जाती है बहुत बार। बाहर तो डिस्ट्रॉयड है पूरा वो, मतलब ही नहीं होता जैसे वो क्या है ऐसे चलता है वो। अच्छा, मैंने खुद ने मतलब मेरी लाइफ में दो चीजें ऑब्जर्व करी है, मतलब दो तरह की फैमिलीज देखी। एक तो मेरी फैमिली बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली से मैं आती हूँ, तो वो लोग बांध के रखना चाहते हैं, और एक मैंने फैमिली देखी कि वो इतना स्पेस देते हैं जितने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है बीच वाला कोई शायद कर नहीं पा रहा है, कि उसी की वजह से हम बात कर रहे हैं कि बच्चे की जो हालत हो जाती है वो बैलेंस नहीं। चीज है ना, जैसे बच्चे को तुमको एक्सप्लोर करने का चांस भी देना है, बट वो जो एक्सप्लोरेशन में गिरे तो तुमको उसका प्रोटेक्ट भी करना है।
That's how you develop. That is unconditional love. कि मैं आपको आप होने देना चाह रहा हूँ, ये बोल दे रहा हूँ, और जब आप गिर रहे हो तो मैं आपको सपोर्ट भी कर रहा हूँ। मैं आपके ऊपर कुछ ऐसे डाल भी नहीं रहा एक्सपेक्टेशन की हाँ आपके बदले आप बदल जाओ, नहीं। मतलब ये सेल्फिश रीजन है कि मैं आपको गिरने ही नहीं दे रहा, आपको बाहर ही नहीं जाने दे रहा, क्योंकि मुझे डर है। तो पेरेंट्स को होता है जनरली। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही होता है, या हम लाइफ में सारे जो हमारे रिश्ते हैं वो अगर ऐसे देखा जाए तो ये बड़ी हार्श रियलिटी है कि सभी झूठे हैं? मतलब लव तो कहीं पे भी नहीं है ना फिर, क्योंकि हर जगह कंडीशन अप्लाई होती है, टीएनसी अप्लाई होती है। झूठे तो है, ये टाइम ऐसा है इसमें तो मोस्टली सभी झूठे हैं। यही आधे टाइम से यही डिस्कशन होता रहता है ना, कौन बड़ा झूठा है। ये डिस्कशन नहीं होता है कौन सच्चा कौन झूठा आज के टाइम में। तो कभी वो होता था, वो भी सत्यवादी हरिश्चंद्र जब से कि हाँ ये सच्चा है ये झूठा है, और वो होता है ना वो पूरा डिस्कशन और पूरी चेतना इतनी ज्यादा नेगेटिव में शिफ्ट हो गई है कि अब तो ये वाली चीज तो होती ही नहीं अच्छी बुरे वाली। जैसे कौन कम बुरा है भाई, ये देखो क्या बताइए इसका। तो अच्छा, आपने क्योंकि भगवान से, महादेव से काफी प्रेम किया है और भक्ति भी काफी की है, तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मतलब प्रेम की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए प्रेम, तो क्या लाइक व्यूज है आपके? समझाया ना आप, प्रेम भी तो बताया था पेरेंटिंग वाला चीज, अनकंडीशनल कि आई लेट यू बी योरसेल्फ, एक्सेप्टेंस, पूरा एक्सेप्टेंस। और अगर आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो मतलब प्रेम नहीं है। okay. और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए, क्योंकि हम आपको देखते हैं मतलब जैसे महाकुंभ में आप घूमेंगे तो बहुत अलग अलग तरह के साधु आपको दिखेंगे, और ऐसा नहीं है, मतलब आपके अलावा भी जब हम देखते हैं तो साधु बनने की भी जो डेफिनेशंस हैं वो काफी चेंज हो रही हैं। कुछ बड़े मॉडर्न है, कुछ वही ट्रेडिशनल तरीके को फॉलो कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली किसी के पास जवाब नहीं है कि एक साधु को ऐसा ही होना चाहिए। आपको जब हम देखते हैं तो अभी एजुकेटेड भी हो आप, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एजुकेटेड हैं बट साधु बन गए हैं। तो आप लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, मतलब क्या समझे हम? कैसे गोल गोल क्वेश्चन करते हो आप? ये मेरे बहुत सारे मन में चले गए की तरह बराबर लोग वो भी का अलग मान लेते हैं, साधु वाधु की बातें कहाँ से आ गई? मतलब तो सीधा क्वेश्चन पूछा कि मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है? अरे सब वो तो कहाँ से आ गया था, मतलब खिचड़ी। तो एक डेफिनेशन मैंने दी कि अपनी लाइफ को ऑटोमेटिक मोड में ना जी के मैनुअल मोड में जीना। बट इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? मतलब मैं भी थोड़ा नहीं समझ पा रही हूँ इस एग्जैक्ट लाइन से। मतलब मेरे दिमाग में गाड़ी आ रही है ऑटोमेटिक और मैनुअल। हाँ वैसे ही है, कि तुम ड्राइवर हो, अंदर बैठे हो, बट तुम्हारा कंट्रोल नहीं है इस बॉडी के ऊपर, यंत्र के ऊपर, तो ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है। ब्रीदिंग भी हो रहा है, हार्ट भी पंप हो रहा है, वो देख भी रहा है, वो हील भी कर रहा है सब। और एक तुम मैनुअली कि हाँ चलो इस लड़की को हील कर, अब यहाँ पे ऊर्जा की जरूरत है, वैसा है वैसा है। मन के विचार जब ऑटोमेटिक में चलने लगते हैं तभी तो इंसान स्ट्रेस डिप्रेशन ये सब होता है। कि मैनुअल कंट्रोल लिया, स्विच नहीं करता किसी को, बंद कहाँ से करे इसको। ये एक डेफिनेशन है ना, मैं कौन हूँ का जवाब ढूंढना है, वो दूसरी डेफिनेशन। जैसे आपको मिल गया, आप कल की हो। सुनते जाओ ना जवाब, प्रेजेंट में रहना, तीनों सेम ही चीज है। लेकिन यदि आप वो मैनुअल में चला पा रहे हो तो वो आपका मन जो है वो पास्ट और फ्यूचर में विचलित नहीं होगा ना, वो प्रेजेंट में पूरा